नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपनी रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में काम में आने वाला ये चैप्टर है। सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट टाइप के अंतर्गत अपन देखेंगे कि दाएं बाएं से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, लेफ्ट राइट से संबंधित, वह क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के अंतर्गत आते हैं। बात करें अपन सेकंड टाइप की क्वेश्चन की, सेकंड टाइप में आते हैं अर्धांश से संबंधित क्वेश्चन। अर्धांश दो होते हैं, इसकी भी अपन आगे बात करने वाले हैं। एक होता है प्रथम अर्धांश जो होता है ए से लेकर एम तक, और एक होता है द्वितीय अर्धांश जो होता है एन से लेकर जेड तक। फिर आगे अपन बात करें मध्य का अक्षर ज्ञात करना, मतलब एक तरफ से आपसे लेफ्ट तरफ से कोई अल्फाबेट दे दिया जाएगा, इस राइट साइड से भी कुछ भी दे दिया जाएगा, इनके मध्य में जो भी अल्फाबेट बनेगा वो वाला ज्ञात करना। फिर चौथे टाइप के अंतर्गत है तो ये तीसरे का ही भाग, लेकिन इसमें पूछा मध्य कितने अक्षर, यहाँ तो अक्षर का पूछा लेकिन यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, मतलब कितने अल्फाबेट्स आते हैं। इसी तरह बात करें अपन आगे की टाइप्स की, टाइप्स नंबर 5 की, तो टाइप्स नंबर 5 के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं कि अक्षर युग्म जोड़े इंगित करना। कितने की अक्षर युग्म, कोई आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें बोल दिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उतने ही दूर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो इस तरह आपको एक अक्षर युग्म जोड़ा बनाना है। वो अपन आगे क्वेश्चन आएंगे तब अच्छे से समझ लेंगे। फिर है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना, मतलब डिक्शनरी के अनुसार आप सभी को व्यवस्थित करना होता है। सातवां टाइप है आपको शब्द निर्माण। आपको कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा, उस वर्ड के अंतर्गत बोल दिया जाएगा इस वर्ड का दूसरा, चौथा, आठवां, 10वां, इन सब से मिलाकर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो मीनिंगफुल वर्ड का निर्माण करने मतलब शब्द निर्माण। इसी तरह एक टाइप है, इसके अंतर्गत जो भी इनके अलावा जो भी क्वेश्चन बचते हैं सारे क्वेश्चन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आ जाएंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित जो भी है आपका पीछे ना छूटे। जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। सबसे पहला काम है अपने को अल्फाबेट्स का क्रम याद करना। क्या ये क्रम? अल्फाबेट्स का क्रम। कि ABCD कौन सा अक्षर है जो कौन से नंबर पर है, इसको याद करने का कुछ जुगाड़ लगाते हैं, तरीका अपनाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ABCD लिख देता हूं आप सभी के सामने, ताकि अच्छे से बिल्कुल आराम से समझेंगे। BCDEFGHIJKL और M, फिर NOPQRSTUVWXY और Z। अब देखो इस ABCD के अंतर्गत देखोगे तो कुछ अल्फाबेट्स एक ऐसे हैं जिनको अपन देखते ही उनका क्रमांक निकाल सकते हैं। देखो ABCD तो आपको 1, 2, 3 और 4, ये तो नॉर्मल भाषा में आप सभी को वैसे भी याद है। पहले अपन उनकी बात करने वाले हैं जिन अल्फाबेट्स को देखते ही आप क्रमांक याद कर सको, सीधा आप निकाल सको। उसके बाद अपन ट्रिक अपनाएंगे। जैसे आपने ये जी देखा, तो जी है, जो जी आपने ऐसे लिखते हो, तो ये देखो आपको 7 का एक क्रमांक इसके अंतर्गत दिख रहा है, तो जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। इसी तरह आपने एच को देखा, अगर मैं ऊपर के इन दो डंडों को इस तरह मिला दूं तो ये क्या बन जाता है? जैसे एच ये से लिखा है, इसके ऊपर के दो डंडों को मिलाऊं तो क्या बन गया? बोला सर 8 बन गया। तो एच कितने नंबर पे आया? 8 नंबर पे। इसी तरह अपन आई देखते हैं, तो ये देखो आई है। अभी इसी आई को अगर अपन कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं तो ऐसे कुछ लिखते हैं, और ऐसे कौन से अंक की आकृति होती है? बोला सर 9 नंबर की, इसलिए 9 नंबर पे क्या आ गया? आई आ गया। तो ये आई भी अपना डायरेक्ट याद हो गया। इसी तरह के है, के अपन देखो ये 11 है, और इस वाली डंडी को अपन यूं कर दिया तो क्या बना? के। और किंग्स 11 पंजाब की एक टीम भी है IPL की, तो के कौन से नंबर पे है? 11 नंबर पे। और सर डायरेक्ट कौन सा है? जैसे कि एम है, देखो सबसे पहले गिनती बात करें 1 2 3, 3 के बाद वापस गिनती में कब दिखता है? 13 पर। 13 के बाद वापस गिनती में 3 कब दिखता है? बोला सर 23 पर।
तो ये 3 तो एम हो नहीं सकता, क्योंकि 3 तो अपन सबको याद है, नॉर्मल बात है, ए बी सी 3 नंबर पर, 3 के बाद वापस 3 दिखा तेरे पर, तो एम कितने नंबर पर हुआ, तेरे पर। इसी तरह डब्लू 3 जैसा ही दिखता है लेकिन उल्टा है, 3 के बाद तेरे के बाद वापस 3 कब दिखता है, 23 पर, तो डब्लू कितने नंबर पर है, 23 पर। तो ये कुछ एक ऐसे वर्ड थे जिनको देख करके आप सीधा डायरेक्ट उस अल्फाबेट्स को देखते ही आप पता लगा सकते हो कि कौन सा किस क्रमांक पर स्थित है। अब अपन बात करने वाले छोटी सी एक ट्रिक की, उसके बाद अपन एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ट्रिक की बात कर लेते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी साथ के साथ लेते रहिएगा। जैसे एक ट्रिक है कुछ विद्वानों के द्वारा बनाई गई, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या है, EJOTY, एक वर्ड है और इसका नाम रखा है इजोटी। क्या नाम रखा है, इजोटी। अब इनके क्या है, क्रमांक का 5-5 का गैप करके रखा है कि ई कितने नंबर पे आता है, 5 पे, ये कितने पे आता है, 10 पे, ये 15 पे, और ये 20 पे, और ये 25 पे आता है। अगर आपने ये 5, 10, 15, 20 और 25 याद कर लिया, तो इसके आगे और पीछे वाला तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है कि 5 पे ई आता है तो 4 पे क्या आता है, डी आता है, और 5 पे ई आता है तो 6 पे क्या आता है, एफ आता है, क्योंकि एक साथ आपको 3 हुए। इस तरह आपको 15 अल्फाबेट्स का क्रमांक विद इन 1 सेकेंड आपको याद हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए एक स्टोरी बनाना चाहता हूं इस पे, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से याद हो सके, क्योंकि आपको यहाँ तक तो लगभग अमूमन सभी को याद होता है, के तक तो, लेकिन इसके बाद वाले अक्सर है जो उसमें दिक्कत आती है, तो बिल्कुल सेकंडों में कैसे याद करें। तो इस वर्ड को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखना, ये वर्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, लेकिन आपको वर्ड याद करने की कतई नीड नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और मैं बिल्कुल आपको डायरेक्ट याद करवाने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, आपके सामने ABCD लिखी हुई है, तो ABCD तो 4 नंबर तक हो गया, ई है 5 पे, इजोटी वाला आ गया। एफ देखो, एफ फॉर फिक्स, फिक्स मतलब क्या होता है, 6, एफ फॉर फिक्स, और फिक्स का साउंड मैच होता है किससे, 6 से, तो एफ कितने नंबर पे हो गया, 6 नंबर पे हो गया। G7 एक सम्मेलन भी होता है, G7 एक क्या होता है, सम्मेलन भी होता है एशियाई देशों में। इसी तरह एस तो 8 पर है, आई आपको डायरेक्ट याद करा दिया, जे आप इजोटी में 10 पे, और के किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, ये एक IPL की टीम है जिसके नाम पर के कितने नंबर पे हुआ, 11 पर। लेकिन सर इससे आगे एक स्टोरी बनाओ। देखो L फॉर लॉइन होता है, लेकिन अब अपने को याद करने के लिए L फॉर लव याद करना है। लव का मतलब होता है प्यार। जैसे कि कोई एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का लकी नंबर था 12, L फॉर लकी नंबर, उस व्यक्ति का लकी नंबर कितना था, 12। अब लकी नंबर 12 है, 12 मतलब प्यार, लव, और जब किसी व्यक्ति को लव हो जाता है उसका मन डोलता है, मन डोले 13-14, प्यार होता है तो मन डोले 13-14। मन का मतलब क्या हुआ, MN, मन, और मन डोलता है कितनी बार, 13 और 14 बार, तो M और N कितने नंबर पे हुआ, 13 और 14 बार। अब देखो सिर्फ मन डोलने से तो काम चलेगा नहीं, अब प्यार कर ही लिया है, उस लड़की को पसंद कर ही लिया है, तो सिर्फ मन डोलने से काम नहीं चलने वाला, इसलिए ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस गया कब, 15 को, ऑफिस गया कब, 15 को। कोई व्यक्ति ऑफिस चला गया तो पहला दिन था, प्यार के चक्कर में चला तो गया, लेकिन काम का वर्कलोड इतना ज्यादा था कि पी के सो गया कब, 16 को, पी के सो गया 16 को, तो पी कितने नंबर पे हुआ, 16 नंबर पर। अब देखो कोई व्यक्ति पी के जब सो जाता है, पी के जब सो जाता है, तो उस व्यक्ति के पास में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके दिमाग में, और क्वेश्चन पुटअप हुआ 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन पुटअप क्या हुआ, 17 नंबर क्वेश्चन पुटअप क्या हुआ मेरे दोस्तों, कि कितने आरस की थी, कितने आरस की थी, मतलब जो वो ब्रांडी, जो भी वो पौवा जो भी पिया, वो कितने रुपए का था। आरस मतलब रेट। बोला यार एक दिन की कमाई की है तो 18-19 रुपए का कोई पौवा पिया होगा, मुझे नहीं पता पौवा कितने में आता है, लेकिन यहाँ अपने को मानना है कि 18-19 रुपए वाला क्या होगा, पौवा होगा, वही पिया होगा। तो 18 पे आर हो गया, 19 पे एस हो गया। इसी तरह 18 पे क्या हुआ, आर, ये हुआ 19 पे। अब देखो T20 एक मैच होता है IPL का, या क्रिकेट में एक T20 मैच, T20 वर्ल्ड कप, और T20 के सब शौकीन हो, जब कोई व्यक्ति पिया हुआ होता है
से बाहर निकलता है तो उसको कोई ना कोई गाली गलौज किसी को करेगा तो कोई ना कोई जूते मारते हैं, तो इस डर से वो घर से तो बाहर नहीं निकलता, घर में ही पड़ा पड़ा टीवी देखता है। और टीवी में क्या देखता है, T20 मैच देखता है। तो टी कितने नंबर पे हुआ, 20 नंबर पे। आगे मतलब यही लड़का यू, यू का मतलब देखो, आप इंग्लिश में यू वर्ड लिखते हो और यू का मतलब आप क्या कहते हो कि सर तुम या आप, यू मतलब तुम। और कोई लड़का जब 21 साल का होता है तो उस लड़के की शादी की बातें होने लगती है, तो यू मतलब तुम और तुम हुए 21 साल के, मतलब इसकी शादी की बातें तो होने लग गई। ठीक है, 21 में शादी की बातें हुई। वी मतलब विवाह, विवाह हुआ 22 में, और 22 में हुआ किससे, वोमेन, वोमेन कितने साल की थी, 23 साल की। औरत कितने साल की थी, 23 साल की औरत से विवाह हुआ। अब दोस्त लोग इसको चिढ़ाने लगे, कहने लगे तेरी पत्नी तो तुझसे बड़ी है। तो बड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कहा कि बड़ी है तो इसने टेंशन लिया और इसने रिजल्ट देने की प्रोसेस में लग गया। और एक्स फॉर एक्सरे, एक्सरे दिया कब, 24 की उम्र में। और एक्सरे कब करवाते हैं आप सभी को पता है। और रिजल्ट देने के बाद संतानें हुई, वो वाई और जेड, तो वाई 25 पे, ये 26 पे। ये इस कहानी का संबंध कहीं से भी नहीं है, एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी को इसलिए बनाया गया है ताकि आप सभी को इस कहानी के माध्यम से अल्फाबेट्स के क्रमांक जो हंसी मजाक में बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको सीधी तरफ से क्रम तो जो भी है, सीधी तरफ से क्रम तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। अब अपन विपरीत क्रमों की बात करने वाले हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद अपन विपरीत तरफ से क्रम याद करने की कोशिश कर लेते हैं। विपरीत क्रम या फिर उल्टी तरफ से क्रम, अंत से दाएं से क्रम याद करना। जैसे अभी तक अपन ने लिखा था कि इस तरफ से, जैसे ए है, मैं बायां दायां वाला भी आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जैसे अल्फाबेट्स अपन ने यहां से शुरू की थी और इस तरफ से चलते चलते इस तरफ जेड आया था। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये अपना शुरुआती हिस्सा, इसको अपन क्या कहते हैं, लेफ्ट। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बायां भाग। ये भी मैं आपको याद कराने वाला हूं। और ये वाला जो हिस्सा होता है राइट, इसको क्या कहते हैं, दाहिना भाग। क्या बात कहते हैं, दायां भाग। बोला सर हम लेफ्ट और राइट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें काफ़ी बार ये होता है कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। वैसे अपन पेज पर ABCD लिखते हैं तो अपना जो लेफ्ट है वो लेफ्ट, अपना जो राइट है राइट। लेकिन सर हमें तो ये भी नहीं पता कि लेफ्ट किसको कहते हैं, राइट किसको कहते हैं, बायां किसको कहते हैं, दायां किसको कहते हैं। तो दोस्तों अपने अपने हाथों को जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी जैसे भी पढ़ रहे हो, अपने अपने हाथों को यूँ अपने सामने करो कि मस्त लग रहा है, बिल्कुल मस्त, इस तरह हाथों को करो और अपने सामने ऐसे रख के देखो। तो आपको ये वाली जो लेफ्ट वाले हैंड की जो आकृति है, छोटी ABCD में बी है, उस तरह की दिखेगा। और B4 क्या होता है, बायां। और इस वाले में दिखेगा डी, और D4 क्या होता है, दायां। तो B4 बायां, D4 दायां। इस तरह से आप लेफ्ट और राइट की प्रॉब्लम से दूर हो सकते हो। पहले अपन ने बाईं तरफ से क्रम याद किया था, जो पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था सीधी तरफ से क्रम। लेकिन इस बार अपने को विपरीत क्रम की बात कर रहे हैं, मतलब दाहिनी तरफ से आपको क्रम याद करना है। अब दाहिनी तरफ से तो पहले नंबर पे जेड है, इस तरफ से पहले नंबर ए है। तो इसका अगर आपको जुगाड़ लगाना है, सीधा आपको ट्रिक लगानी, तो ट्रिक तो ये होती है कि जब भी आप उल्टी तरफ से क्रम याद करो तो ए का क्रमांक 1 हुआ और इसका क्रमांक 26 हुआ, इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 27 हुआ। 27 में से सीधा क्रमांक घटा दो, उल्टी तरफ से क्रमांक आ जाएगा। तो जैसे जेड उल्टी तरफ से कौन से नंबर है, तो सीधी तरफ से 26, 27 में से 26 घटा दिया तो कितने नंबर पे आया, 1 नंबर पे आया कि नहीं आया। मैं आपको ट्रिक भी याद कराऊंगा। जैसे y की बात करें, y उल्टी तरफ सीधी तरफ से 25 नंबर, तो इस तरफ से कौन से नंबर पे आया, तो मैंने कहा 27 में से सीधा क्रम घटा दो, उल्टा क्रम अपने आप आ जाएगा। बोला सर दूसरे नंबर पे इस तरफ से। जैसे मैं टी की बात करूं, टी इस तरफ से कौन से नंबर पर है, 20 नंबर पर। मेरे को बोला इस तरफ से कौन से नंबर पर, मैंने कहा 27 में से सीधा क्रम घटा दो, आपके पास उल्टा क्रम आ जाएगा। बोला ये तो हो गया सर बिल्कुल बेसिक। अब सर इन अक्षरों को, इन अल्फाबेट्स को डायरेक्ट याद करने का कोई तरीका, कोई जुगाड़ है क्या। मैंने कहा बिल्कुल जुगाड़ है। तो देख लेते हैं उस जुगाड़ की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे आपने ABCD लिखी तो लिखा A B C D E F G H I J K L
और एम लिख दिया, यहां पे लिख देता हूं, कोई ना, ठीक है। फिर मैंने लिखा एन, वापस उल्टे से, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये पूरी की पूरी मैंने क्या लिख दी, ABCD लिख दी आपके सामने। अब देखो अपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग तो आप सब समझ ही गए होंगे कि जो भी विपरीत अक्षर होते हैं इन दोनों का टोटल हमेशा कितना होता है, बोला सर 27 होता है। जैसे ये जेड 26 पर ये 27, ये 25 25 तो 27। लेकिन सर इनको डायरेक्ट याद करना चाहते हैं ताकि हमें देखते ही पता चल जाए कि उल्टा क्या है। ए जेड का एक साउंड आता है अज, और अज, ए जेड अज, अज को अपन क्या कह देते हैं, आज। क्या कह देते हैं, मान लेते हैं आज। तो ए का मतलब आज नाम याद आता है, ए के साथ क्या आएगा, जेड। बी वाई का साउंड आता है बाय, क्या आता है, बाय बाय टाटा सी यू अगेन, बाय बाय टाटा। बी वाई मतलब बाय, बी वाई बाय हो गया। इस तरह सी एक्स, जिस क्लासरूम में अपन पढ़ते हैं अपन लोग, और उस कमरे को क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। कक्ष मतलब कमरा, क मतलब सी, एक्स मतलब एक्स, तो क्या बना, कक्ष वर्ड बन चुका है। इसी तरह अपन बात करें DW की, किसकी बात करें, DW की बात करें गाइस, तो आप सभी के घर पे दूध वाला जरूर आता होगा। तो दूध वाला क्या हुआ, DW का मतलब दूध वाला। इसी तरह अपन बात करें EV, EV एक मैं आपके सामने वर्ड लिखता हूं, उस वर्ड से आपको याद हो जाएगा, LOVE। ये एक वर्ड लिखा लव, और इसमें देखो V और E एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। L और O भी एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये वर्ड आपका यहाँ भी काम आने वाला है। लव वर्ड से आपको L का विपरीत O और V का विपरीत E याद हो जाएगा। इसी तरह FU, फ्यू, फ्यू की बात करें अपन दोस्तों, फ्यू, फ्यू का मतलब देखो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, जब आप तैयारी करते हो तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, ये डिटरमिनर्स में आते हैं। इनको आपने पढ़ा होगा लिटिल, ए लिटिल। तो FEW फ्यू, फ्यू का वर्ड याद करते हैं, आपको देखना है कि एफ मतलब फे, यू मतलब यू, फ्यू, FU। इसी तरह GT की बात करें, GT की बात करें, आप जयपुर में रहते हो तो आपको पता होगा गौरव टावर, गौरव टावर। या फिर इसी को और दूसरे तरीके से याद करें, ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। और ये किसने बनाई, शेरशाह सूरी ने बनाई। इसी तरह HS का मतलब आप याद कर सकते हो कि जब आप कंपटीशन के लिए तैयार हो, यहाँ तक आए हो, तो मतलब कि हाई स्कूल तो आपने पढ़ी ही होगी, HIGH हाई स्कूल। या फिर हाई स्कूल नहीं है करना, याद करना चाहते आप शब्द का पसंदीदा सिंगर हनी सिंह, ये भी हो सकता है। तो H का विपरीत क्या हुआ, S हुआ। इसी तरह IR, IR का मतलब अपन बात करें इंडियन राजस्थान भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया, इंडिया में राजस्थान। या फिर इंडियन रेलवे भी कह सकते हैं, इंडियन रेलवे, ठीक है गाइज। इसी तरह बात करूं JQ, JQ का मतलब जयपुर, जयपुर का मतलब जयपुर क्वीन, जयपुर की क्या हो गई, रानी हो गई, इसलिए J का विपरीत क्या हुआ, Q हो चुका। इसी तरह K की बात करूं, आपने एक मूवी देखी थी और जिस मूवी का नाम था PK, जिसमें एक्टर था आमिर खान, और PK मूवी, या फिर इसी को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं KP लिखकर कि काला पानी, क्या भी याद कर सकते हैं, काला पानी। इन दोनों में से जो भी आपको उचित याद करने का तरीका लगे उसी तरीके से याद करना मेरे दोस्तों। इसी तरह LO का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि LO का मतलब लव होता है, और प्यार वर्ड तो आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा, ये तो मुझे पता है। इसी तरह लास्ट आपको दिखा MN, MN का मतलब मालवीय नगर, क्या हुआ, मालवीय नगर। मालवीय नगर जयपुर में एक आवासीय कॉलोनी है, और लगभग इस नाम से हर जिले में एक आवासीय कॉलोनी मिल ही जाती है। तो मालवीय नगर मतलब M का विपरीत अक्षर क्या हुआ, N। तो इस तरह से आपने विपरीत अक्षरों को डायरेक्ट कुछ नाम लिख के अपने हिसाब से कुछ इस वर्डों को नाम दे के आपने याद
कर लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या कहना चाहते हैं, जैसे दाएं बाएं से संबंधित आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जो आपके सामने है। अभी तक तो अपन ने बेसिक पढ़ा था, लेकिन अब अपन बेसिक टाइप वाइज लेते हुए एक एक क्वेश्चन के साथ इस तरह के कि ये एक क्वेश्चन, इसी तरह आपके में 3 या 4 क्वेश्चन से ज़्यादा एक टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका ये पूरा टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो तो एनी टाइम आप आस्क कर सकते हैं, कमेंट करके मैसेज सेशन में जाकर आप कभी भी आस्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोलता है, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। इसको समझने से पहले इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं इसमें कंसेप्ट क्या है सर, देखो सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं, उसके बाद में आपको बेसिक तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि अगर डायरेक्ट एग्जाम हॉल में आप भूल जाते हो तो बेसिक तरीका बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है। जैसे अपन कंसेप्ट की बात करें, जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंतर्गत लेफ्ट दिख जाए और दूसरी तरफ भी लेफ्ट दिख जाए, या फिर राइट दिख जाए और दूसरी तरफ भी राइट दिख जाए, एक तरफ आपको लेफ्ट दिख जाए, एक तरफ आपको राइट दिख जाए, या फिर एक तरफ राइट से शुरू हो और लेफ्ट की तरफ खत्म, इस तरह से क्वेश्चन की 4 स्थिति हो सकती है। जब ये चारों स्थिति आपके सामने हो दोस्तों, तब आप सभी को क्या करना होता है, जब भी लेफ्ट से लेफ्ट की बात की जाए तो हमेशा घटेगा। तो याद करने का तरीका बता दूं आप सभी को कि जब भी एक ही दिशा की स्थिति आ जाए, मतलब कि लेफ्ट लेफ्ट मतलब एक दिशा, मतलब बाएं बाएं की बात आ जाए, तो आपस में ये सब घटने वाले हैं। जब भी राइट राइट की मतलब एक तरह की स्थिति आ जाए तो आपस में घटने वाले हैं, लेकिन जब विपरीत स्थिति आ जाती है तब हमेशा जुड़ते हैं। अब मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं, जब विपरीत लिंग होती है आपस में मिलते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता। इसी तरह विपरीत लोगों में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए विपरीत हमेशा जुड़ते हैं, समान हमेशा घट जाते हैं। तो ये बात याद रखनी है। पहले अपन इसको कंसेप्ट से करते हैं, उसके बाद बेसिक तरीके से करने का प्रयास करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब शुरुआत कहां से हुई, लेफ्ट से, और लेफ्ट से कौन सा है, 13 नंबर, और उसके बाद बोला राइट साइड में 7वां, मतलब राइट साइड में कौन सा है, 7वें नंबर पे। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि क्वेश्चन की शुरुआत तो सर लेफ्ट से हुई है, लेकिन खत्म राइट पे हुई है, और जब भी लेफ्ट और राइट दिख जाए तो आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ना है तो जोड़े, तो कितने नंबर हुए, 13 और 7 20 हुए। लेकिन सर ये 20 किस तरफ से काउंट करें, हम बाएं तरफ से काउंट करें या फिर दाएं तरफ से काउंट करें। मैंने कहा दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई है, बाएं तरफ से, तो ये 20 जो काउंट होगा ये लेफ्ट साइड से ही काउंट करना है आप सभी को। और लेफ्ट साइड से 20वां नंबर मतलब सीधा क्रमांक पे 20वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। बोला सर अभी तो वो बेवड़ा दारू पी रहा था, और दारू पीते पीते बाहर तो वो निकल नहीं रहा था, और वो T20 एक मैच देख रहा था, मतलब कि T20 मैच, दारू पीने वाले को बेवड़ा ही कहते हैं ना। देखो जरूरी नहीं है कि बेवड़ा ही कहे, लेकिन आप अपन साधारण भाषा में अपने को मजाक के तौर पे लेते हुए याद करना है। तो T20 मैच, तो टी कितने नंबर पे हुआ, 20 नंबर पे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो चुका है आपका, टी आंसर। अब इसी क्वेश्चन को अपन बिल्कुल बेसिक तरीके से, सर हमें ये ट्रिक्स वगैरह आती नहीं है, मान लो हम ये भूल भी जाए, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए वो बताओ सर, वो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। मैंने कहा बात करते हैं अपन बेसिक तरीके की, तो इसको मैं इरेज कर दूं या फिर नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं आपके लिए। लेफ्ट से कौन सा था आपका, लेफ्ट से सर था हमारा 13वां और राइट से 7वां। क्वेश्चन था लेफ्ट से 13 और राइट से 7वां। यह आपका क्वेश्चन था कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से बाएं तरफ से 13वें अक्षर के दाएं तरफ 7वां अक्षर कौन सा होगा। आप कह रहे हो कि सर हमें तो अब ट्रिक वगैरह कुछ नहीं आती। मैंने कहा एबीसीडी तो आप सबको आती है। बोला सर बिल्कुल आती है। तो एबीसीडी इस तरह आप लिख दोगे और इसी तरह आप जेड तक खत्म कर दोगे। बोला सर बिल्कुल कर सकते हैं। बोला ठीक है। मैंने कहा इस तरफ से 13वें अक्षर पे जाते हो तो आपने सीखा था ना, मन डोले 13 14, मन डोले 13 14, तो एम आता है 13वें नंबर पे। तो बोला सर बिल्कुल एम आता है 13वें नंबर पर, ये लिखा 13वें नंबर। ठीक है, ये कहता है इस एम के राइट साइड में, लेफ्ट से 13वां अक्षर के राइट साइड में, तो एम का राइट किधर होगा, लेफ्ट की।
इस वाला हिस्सा, ये वाला तो होगा लेफ्ट और ये वाला हिस्सा क्या होगा राइट। और राइट तरफ कौन सा देखना है, सातवां देखना है। तो एम के बाद क्या हुआ एन, एक ओ पी क्यू आर एस टी। अब देखो यहाँ पे कौन सा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और सातवें पे क्या आया, टी आया या नहीं आया, बोला सर बिल्कुल आ चुका है। तो जब आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं आए, ट्रिक नहीं आए, तो बेसिक तरीका जिंदाबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बिल्कुल समझ में आने वाला है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक देखो, समझ में तो आपको 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने क्या कहना चाहता है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है। इस बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे भी दाया और यहाँ पे भी दाया, मतलब राइट राइट की बात हो चुकी है और डायरेक्ट ट्रिक से करने का प्रयास आप सभी को करना है। दाएं से कौन सा है 11वां और दाएं से कौन सा है छठा। जब भी बात करें दोस्तों राइट राइट की, तो अपन ने सीखा था कि राइट राइट तो हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। और 11 में से मैंने जब भी 6 घटाया, कितना बचा 5। ये 5 किस तरफ से काउंट करें, तो मैंने कहा क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई है, राइट साइड से। तो राइट साइड से 5वां अल्फाबेट कौन सा होता है, इस तरफ से 5वां अल्फाबेट कौन सा होता है। सर उल्टा तो हमें याद है ही नहीं। मैंने कहा सीधा 5वां कौन सा होता है, बोला सर सीधा तो हमें याद है ई होता है। मैंने कहा ई के साथ अपन ने वी लिख के पढ़ा था, एक वर्ड सीखा था LOVE, लव वर्ड सीखा था। इसमें मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, इसलिए इस तरफ से जो 5th पोजीशन पे होगा, 5वीं पोजीशन में होगा दाईं तरफ से, वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो वी ही इस क्वेश्चन का आपका आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह देखते हैं ऐसा ही कुछ क्वेश्चन और, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही। मैंने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, ताकि इससे संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छे से आपका टॉपिक बहुत अच्छे से शानदार तरीके से क्लियर होता जाए। क्या कहना चाहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां। पिछली बार राइट राइट आए, लेकिन सर इस बार तो दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट आ गए। और लेफ्ट से कौन सा है 18वां और इसके लेफ्ट में कौन सा है 10वां। मैंने कहा जब दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट की स्थिति हो जाए, ऐसी स्थिति में भी आपको घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है लेफ्ट लेफ्ट की तरफ से हैं। तो 18 में से जब 10 घटाते हैं तो कितना बचा 8। लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई है, लेफ्ट तरफ से, इसलिए लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आएगा वो आपको याद करना है। और सीधी तरफ से एच आता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद है, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा है। क्योंकि एच को यूं करते ही 8 बनता है, इसलिए एच इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है। देखो शुरुआत कहां से हुई है, राइट साइड से, और गया किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड से कौन सा है 15वां और लेफ्ट साइड में कौन सा है 10वां। जब भी शुरुआत राइट से होती है और लेफ्ट की तरफ जाता है, तो ये तो आप सबको पता है ऐसी सिचुएशन में घटेगा। और 15 में से 10 घटाया, कितने बचा 5 बचा। लेकिन ये 5 काउंट कहां से होगा, राइट साइड से। तो राइट साइड से मतलब इस तरफ से, और इस तरफ से 5वें नंबर पे कौन सा आता है लेटर, अभी अभी तो सीखा था EV लव, तो इसलिए V इज द परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने एक अल्फाबेट का यूज करके आपसे पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो अक्षर M के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। मतलब कि इस बार ABCD है जो विपरीत क्रम में लिख दी है, मतलब Z से स्टार्ट की है और किस तरफ चले हैं, A की तरफ चले हैं। तो ये बोलता है, तो अक्षर M
कहाँ पे है, यहीं पे बीच में कहीं आएगा। इस अक्षर एम के बाईं ओर, मतलब कि इस अक्षर का लेफ्ट और राइट तो आप सभी को पता होगा। जब कोई अक्षर होता है इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा और इसका इस तरफ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरफ मतलब बायां हिस्सा, इस तरफ मतलब दाहिना हिस्सा हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बाइना हिस्सा और बाइने तरफ कौन सा बोला है, पांचवा। तो एम तो इस तरफ से 13 नंबर पे और 13 के बाद इस तरफ पांचवा मतलब 18 नंबर पे, और 18वें नंबर पे क्या हो गया दोस्तों, आर हो गया। ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद है। इस तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिखना है, विपरीत क्रम है। विपरीत क्रम का मतलब कि जेड से स्टार्ट करते हुए आप सभी को ए तक लिखना है। तो ये बिल्कुल हमने विपरीत क्रम में तो सर लिख ही दी है। तो बताइए कि दाहिनी तरफ से 11वां, मतलब कि बात कहां से हुई है, राइट से, और बात कहां जा रही है, राइट की तरफ। राइट से 11 और राइट से 7, 11 में से 7 घटा देंगे क्योंकि राइट राइट है तो 4, लेकिन 4 किस तरफ से, राइट तरफ से। और इस एबीसीडी को विपरीत लिखने के कारण इस तरफ से जो फोर्थ पोजीशन पे आता है वो क्या आएगा, डी आएगा। इसलिए डी इज द परफेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि सर लेफ्ट राइट थोड़ा ऐसी ज्यादा आ जाए, उस सिचुएशन में क्या करना है। तो इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा करके आप सभी के सामने लिख देता हूं, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसको कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया, लैंग्वेज को बिना लिखे डायरेक्ट लिखने का प्रयास करता हूं। कोई अंग्रेजी वर्णमाला में जो वर्ण है लेफ्ट से 18वें अक्षर के, राइट में तीसरा अक्षर के, लेफ्ट में 5वां अक्षर के, राइट में दूसरा अक्षर है, तो बताइए उस वर्णमाला में वो कौन सा अक्षर है। कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 18वें अक्षर के, दाहिनी तरफ तीसरे अक्षर के, बाईं तरफ 5वें अक्षर के, दाहिनी तरफ दूसरा अक्षर कौन सा होगा। सर इतना बड़ा क्वेश्चन अब हम कैसे करेंगे, आपने तो लेफ्ट राइट दो ही चीजें बताई, यहाँ पे तो लेफ्ट राइट ऐसे क्या हो गया सर। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल है। आप सभी ने अभी अभी तो सीखा था ना बायां और दायां, बोला सर बिल्कुल सीखा है। मैंने कहा जब लेफ्ट है और लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या कर देते हैं, घटा जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों विपरीत डायरेक्शन में जोड़ दिया और 18 और 3 कितना हुआ, 21। लेकिन जो भी ये 21 आया है ना वो लेफ्ट तरफ से 21 काउंट होगा। किस तरफ से, लेफ्ट तरफ से, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत भी लेफ्ट तरफ से हुई। देख लीजिए ये लेफ्ट तरफ से 21वां हुआ और लेफ्ट तरफ से 5वां। लेफ्ट और लेफ्ट तो आपस में घट जाते हैं, तो 21 में से 5 घटाया, कितने बचे आपके पास, 16। लेकिन जो भी ये 16 आया है ना वो भी किस तरफ से काउंट होगा, लेफ्ट साइड से काउंट हो जाएगा, मतलब बाएं तरफ से काउंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत बाहिनी तरफ बाएं तरफ से हुई है। लेकिन बाएं तरफ से 16वां, लेकिन यहाँ पे तो दाएं तरफ से दूसरा है, तो दायां और बायां तो जुड़ जाते हैं, तो इनका टोटल कितना हुआ, 18 हुआ। लेकिन जो भी ये 18 आया है ना मेरे दोस्तों, ये 18 भी किस तरफ से काउंट होगा, लेफ्ट साइड से काउंट होगा। और बाईं तरफ से मतलब सीधी क्रमांक पे 18वें नंबर पे क्या आता है, आर आता है, इसलिए आर इज द परफेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि राइट साइड से 10वें अक्षर के, लेफ्ट साइड में 5वें अक्षर के, राइट साइड में 10वें अक्षर के, लेफ्ट साइड में दूसरे अक्षर के, राइट साइड में तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया सर कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 10वें अक्षर के, बाईं ओर 5वें अक्षर के, दाहिनी ओर 10वें अक्षर के, बाएं और दूसरे अक्षर के, राइट मतलब दाईं तरफ तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने तो अभी आपको कंसेप्ट बताया था, उसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। शुरुआत राइट से हुई है, जा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट और राइट तो हमेशा जुड़ जाते हैं, तो 10 और 5 का टोटल कितना हुआ, बोला सर 15 हुआ। लेकिन जो भी ये 15 आया है वो राइट साइड से काउंट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत है दाहिनी ओर से हुई।
अब इसी तरह दाहिनी ओर से यहाँ पे भी दाहिनी ओर और दाहिना दाहिना तो आपस में हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 10 में से 15 में से 10 गए, कितने बचे 5। लेकिन जो भी ये 5 आया है ना, ये भी दाहिनी तरफ से ही काउंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत भी क्या हुई है, दाहिनी ओर से हुई है। लेकिन आगे जब जाते हैं तो लेफ्ट आ जाता है, और ये राइट साइड से 5वां है, ये लेफ्ट साइड से 5 दूसरा है। तो 5 में से 2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो जुड़ते हैं। तो 5 और 2 7 हुए। लेकिन जो भी ये 7 आया है मेरे दोस्तों, ये 7 कहाँ से काउंट होगा, राइट साइड से काउंट होगा। लेकिन राइट साइड से तो ये 7वां हो गया, इधर भी ये राइट साइड से तीसरा हो गया, तो आपस में घट जाएंगे, और 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4। लेकिन जो भी ये 4 आया है ना दोस्तों, ये भी राइट साइड से ही काउंट होगा। किस साइड से, राइट साइड से। मतलब कि विपरीत क्रमांक से इस तरफ से चौथे नंबर पर, फोर्थ पोजीशन पर कौन सा अक्षर आने वाला है। तो आपने सीधी तरफ से इस तरफ से डी पढ़ा था ना, बोला सर डी, और डी के साथ डब्लू आया, दूध वाला पड़ा था। तो इस तरफ से फोर्थ पोजीशन पर क्या दिखेगा आपको, डब्लू दिखने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डब्लू होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में अपना टाइप फर्स्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। कल के सेशन में टाइप सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसकी तरह आगे का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।